हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार कैप्टन जिले सिंह एकेडमी की लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों कि हमने हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने कवर किया था राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, महान्यायवादी, एजी, अटॉर्नी जनरल। तो उनके बारे में हमने जो जिक्र किया था हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर, और जो ये जो लेक्चर रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है संसद का। संसद का जो लेक्चर है इस लेक्चर से लगभग या इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन, एक तो आएगा, दो क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से हमेशा बनते हैं हर एग्जाम के अंदर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस टॉपिक को हमेशा आराम से समझना है और जितनी भी जो भी चीजें मेन जो रहेगी इंपॉर्टेंट रहेगी मैं आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, आती भी रहती है हमेशा, उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। कवर तो हमें सब कुछ करना है, इस टॉपिक के अंदर सारा सब कुछ कवर करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सबसे पहले हम उसके ऊपर सबसे ज्यादा हम ध्यान केंद्रित करेंगे अपना। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर एक चीज कि जैसे क्या होगी संसद होगी, जैसे क्या होगी संसद। संसद होगी। अब पूछ ले भी संसद के कितने अंग होते हैं, पूछ ले भी संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसमें सबसे पहला अंग कौन सा है? सबसे पहला अंग कौन सा है? लोकसभा। संसद का सबसे पहला अंग कौन सा है? लोकसभा। दूसरे अंग की अगर हम बात करें, दूसरा अंग कौन सा है? राज्यसभा। और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 तो क्या होते हैं मेरे भाई? संसद जो पार्लियामेंट, संसद जो पार्लियामेंट के 3 अंग, 3 पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। अगर भाग की बात पूछे तो संसद के कितने भाग हैं, तो भाग पूछे ना तो 2, भाग पूछे तो 2 और अंग पूछे तो 3। और भाग कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। भाई भाग कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर। अब संसद के जो भाग है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम दोनों का जो एरिया लेके चलेंगे, एक साइड तो क्या हो गया भाई? लोकसभा। एक साइड क्या हो गया? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। इसको क्या कहते हैं कि हम राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है। लोकसभा क्या कहते हैं? हाँ मेरे भाई निम्न सदन, निम्न सदन। निम्न मतलब छोटा और उच्च मतलब बड़ा। ठीक है।
पहली बात होगी। अब इसमें स्थायी कौन सा है, अस्थायी कौन सा है? राज्यसभा कैसा हो जाएगा, स्थायी सदन, और लोकसभा कैसा रहेगा, अस्थायी सदन। लोकसभा कैसा रहेगा, अस्थायी सदन। ठीक, उच्च सदन, निम्न सदन, स्थायी, अस्थायी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कि राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो इसका कभी भी कार्यकाल नहीं होता है मेरे भाई, राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगी, स्थायी होगी, परमानेंट है। ये क्या है, स्थायी होगी, परमानेंट है। स्थायी का कभी भी कार्यकाल नहीं होता है, अस्थायी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि भाई राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है, ऑप्शन डाल देगा 5, 6, 7, 8 जो भी है, तो हम ज्यादातर क्या करेंगे, 5 कर देंगे। 5 करते ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कि राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल नहीं होता है, होता किसका है, लोकसभा का होता है 5 वर्ष। ठीक है। अब इसमें ये 5 वर्ष भी में निश्चित नहीं है कि 5 ही रहे, घट-बढ़ भी सकता है। क्या है, घट-बढ़ भी सकता है, क्योंकि लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। और अब तक कुल टोटल लोकसभा कितनी बार भंग हुई है, 8। कितनी बार है, 8। भाई राज्यसभा भंग कैसे होगी, क्योंकि इसका तो कोई कार्यकाल नहीं है, परमानेंट है, शुरुआत से चल रही है। 1952 शुरुआती दौर से चल रही है, ये भी 1952 शुरुआती दौर से, लेकिन ये बीच में भंग हो जाएगी, अस्थायी है। अस्थायी तो भंग हो जाएगी, स्थायी है तो क्या है, कोई कार्यकाल भी नहीं रहेगा और क्या है, भंग भी नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद कि लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, सदस्यों की 25 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की पूछे, राज्यसभा के सदस्यों की आयु, सदस्यों की आयु, राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष। कितनी, 30 वर्ष। ठीक है। इसके बाद कि इसके जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, सदस्यों का कार्यकाल, खुद का नहीं, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्यों की आयु 25 वर्ष। ठीक है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये चीज ध्यान देंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। कभी राज्यसभा का कार्यकाल कर दो, राज्यसभा खुद का कार्यकाल नहीं होगा, सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष। और हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होते रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है, राज्यसभा में रिटायर होते रहे। ठीक है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारी हो गया, आराम से सारा जितना भी है आराम से करें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे करें शुरुआत। चलो देखते हैं आगे। इसके बाद
वही फिर लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि छोटी कुछ एक चीज और बच गई है। अब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीट 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी? 250। ठीक है भाई, अधिकतम 552 तो किसमें हो गई? लोकसभा, राज्यसभा में 250। वर्तमान आंकड़ा अगर देखें तो वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान पूछे तो 545। ठीक है, जिस पे चुनाव होता है इस पे वर्तमान 245। ठीक है, इसमें जो लोकसभा है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। इसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250। लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या, लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या 545। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी होगी? 245। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें ये 545 कैसे कैसे है, इसमें से 530 प्लस 13 और प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है, ये 530 तो मेरे भाई 28 राज्यों से, वर्तमान की बातें बता रहा हूं, 28 राज्यों से 530 तो 28 राज्यों से जीत के आने चाहिए। 13 जो सदस्य है, ये जो अब वर्तमान में कितना हो गया? 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 2 ये क्या है? एंग्लो इंडियन। ये क्या है? एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये क्या है? एंग्लो इंडियन। ठीक है, हो गया 545। 530 और 13 43 और 2 45। इसके अंदर 229 प्लस 12, 229 प्लस 12। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए इसके। ठीक है, इसमें 229 तो कितने राज्यों से? 29 राज्यों से, सॉरी 28 से। फिर जो 12 बच गया, 12 क्या है? ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त। और 2 क्या है? 2 जो केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, इस चीज को आप एक बार नोट कर लेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे एक बार। इसमें भाई 230 करेंगे, सॉरी 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 सॉरी
ये चीज हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर उच्च व्यक्ति कौन रहेगा लोकसभा के अंदर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। इसके बाद जो इससे नीचे कौन रहेगा, उप स्पीकर, कार्यभार संभालने वाला। राज्यसभा में हमेशा कौन रहेगा, पदेन सभापति, पदेन सभापति, पदेन सभापति, ठीक है। इसके बाद इसमें हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति, कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इसके बाद ये जो लोकसभा स्पीकर है, ये जो लोकसभा स्पीकर है, ये अपना त्यागपत्र किसको देगा, उप स्पीकर को। उप स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देगा, स्पीकर को। उप स्पीकर, 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 उप स्पीकर, जब त्यागपत्र की बात आए तब। लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, अगर पूछ ले लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना है, लोकसभा स्पीकर को कभी भी स्पीकर के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है, ठीक है। कि लोकसभा स्पीकर को कभी भी जो स्पीकर के रूप में कभी भी कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। कभी राष्ट्रपति मत कर देना कि लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति नहीं। लोकसभा स्पीकर को कभी भी, लोकसभा स्पीकर को कभी भी राष्ट्रपति इसको शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि लोकसभा सदस्यों में से जो 545 जो सदस्य है ना, इन्हीं में से एक तो लोकसभा स्पीकर और एक लोकसभा उप स्पीकर, इन्हीं में से चुना जाता है, ठीक है। स्पेशल शपथ नहीं दिला। जब सांसद होता है ना, ये सांसद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब दिल्ली के अंदर बैठते हैं, जीत के जाते हैं हर क्षेत्र से, तभी राष्ट्रपति सभी को एक साथ शपथ दिला देता है, सभी को। स्पेशल शपथ नहीं दिलाता है कभी भी, ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद इसके अंदर लोकसभा स्पीकर का अगर कार्यकाल पूछे तो, लोकसभा स्पीकर का अगर कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष की लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। इसके बाद लोकसभा स्पीकर की आयु पूछे तो, लोकसभा स्पीकर की आयु पूछे तो 25 वर्ष, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर कि भाई सबसे पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, तो सबसे पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी वाले इस चीज को जरूर ध्यान देना है, आर्मी वाले इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। सबसे पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर की गणेश वासुदेव मावलंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। और मैंने क्या बताया, राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति, हमेशा ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, हो गया। फिर थोड़ा साफ कर देता हूं, इसको नोट कर लेना अपना, इस चीज को थोड़ा साफ कर देता हूं, नोट कर लेना इसको, पहले कर लिया। कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा स्पीकर की आयु 25 वर्ष, सबसे पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर की गणेश वासुदेव मावलंकर।
अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद बात करें 15वीं लोकसभा स्पीकर की, 15वीं लोकसभा स्पीकर क्यों पूछा भाई? क्योंकि कौन बनी थी 15वीं लोकसभा स्पीकर? मीरा कुमार। कौन बनी थी? मीरा कुमार। और ये क्या थी? सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट कर लेंगे इस चीज को नोट कर लेंगे कि सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। कौन सी लोकसभा स्पीकर थी? वो 15वीं। कौन सी लोकसभा स्पीकर थी? वो 15वीं लोकसभा स्पीकर थी। वो कौन सी लोकसभा स्पीकर थी? 15वीं। कौन सी? 15वीं लोकसभा स्पीकर थी वो। ठीक है, हो गया। 15वीं लोकसभा स्पीकर थी वो, 15वीं लोकसभा स्पीकर थी वो। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला कि ओम प्रकाश बिड़ला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। और कौन सी लोकसभा स्पीकर है ये? कौन सा लोकसभा स्पीकर है? 17वां। कौन सा? 17वां। ठीक है, 17वां नंबर का 17। ठीक है, इसके बाद यहां तक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा साफ कर देता हूं। इसके बाद बात करते हैं कि धन विधेयक किसके अंदर आता है? लोकसभा के अंदर। कौन लेके आता है? लोकसभा सदस्य लोकसभा के अंदर आता है। अंतिम जो रूप भी कौन देता है धन विधेयक का? लोकसभा। धन विधेयक किसके अंदर आता है? लोकसभा के अंदर। और वो धन विधेयक फिर 14 दिन तक राज्यसभा में जाएगा। भाई लोकसभा में आ गया, पारित होने के लिए राज्यसभा में जाएगा। वो धन विधेयक 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रोक सकती है, रख सकती है, उस धन विधेयक के बारे में पढ़ सकती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, धन विधेयक आया किसमें? लोकसभा में, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। 14 दिन राज्यसभा उस धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान देंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान देंगे। अब हो गया सारी चीजें, एक बार फिर दोबारा कवर कर लेते हैं, नहीं हुआ तब भी जितनी भी चीजें हैं सारी। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भाग कितने हैं? 2 लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। ठीक है, फिर छोटा सदन कौन सा है? लोकसभा। बड़ा सदन कौन सा? राज्यसभा। स्थायी सदन कौन सा? राज्यसभा। अस्थायी सदन कौन सा? लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, ये बीच में भंग भी हो सकती है। अब तक कुल टोटल 8 बार भंग हुई है। सबसे पहली बार 1970 और सबसे अंतिम बार 1999 के अंदर। ठीक, 8 बार भंग हुई, सबसे पहली बार 1970 और सबसे अंतिम बार 1999। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। फिर सदस्यों का जो सदस्यों की आयु होगी ये 25 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। फिर आओ राज्यसभा में,
राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल नहीं होता, ये मेन ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का कभी भी कार्यकाल नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और सदस्यों की आयु 30 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकतम जो सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी? 552। राज्यसभा में कितनी? 250। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में 545, वर्तमान में राज्यसभा में कितनी? 245। ठीक है। ये 230 तो 28 राज्य से 13, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति लोकसभा में चुनता है। फिर ये 229 ही करेंगे, 30 नहीं, 229 29 कर लेंगे ये। ठीक है, 30 नहीं 29 ही कर लेंगे। 229 28 राज्यों से 12 किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो राष्ट्रपति चुनता है राज्यसभा में, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से जो दिल्ली और पांडिचेरी भाग लेते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। 4 सीटें होती हैं, 3 तो दिल्ली से और 1 पांडिचेरी से, ठीक है। ये कुल टोटल 4 हो जाएंगे, इसमें कुल टोटल सीट 4 हो जाएंगी केंद्र शासित प्रदेश से। 2 केंद्र शासित प्रदेश और सीट 4, 3 तो दिल्ली से, 1 पांडिचेरी से, 4 सीट। ठीक है। इसके बाद जो लोकसभा स्पीकर है, शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता शपथ। ये लोकसभा स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देगा? उप स्पीकर स्पीकर को। ठीक है। फिर धन विधेयक किसके अंदर आता है? लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर धन विधेयक जाता है। 14 दिन तक राज्यसभा उस धन विधेयक को रोक सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। ये जो मेन चीजें आर्मी वाले ये सारी करवाई मैंने, मेन चीजें, मेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर इनका आर्टिकल भी पूछ लेना, अनुच्छेद पूछ ले, संसद का वर्णन किसमें है, लोकसभा का किसमें है, राज्यसभा का किसमें? एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। एक हो गया राज्यसभा और एक कौन सा हो गया? लोकसभा। ठीक है। संसद का वर्णन किसमें? 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 79 में तो किसका? पूरी संसद का। 80 में राज्यसभा, 81 लोकसभा। ठीक है। ये चीजें सारी। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने करवाई अभी कि संसद की संरचना का वर्णन 80 में। यह संसद का उच्च सदन होता है। ठीक है। स्थायी सदन है, परमानेंट है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होती है। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त रिटायर होते जाते हैं, ये सारा जितना भी है। और परमानेंट हाउस इसको बोलते हैं, स्थायी सदन। इसके बाद राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है कि राज्यसभा का सभापति तो हमेशा कौन होगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है। और राज्यसभा का ये क्या कहलाएगा? पदेन सभापति। ठीक। फिर राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तक राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ठीक। किसी को भी चुन सकती है, राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसमें जो उपसभापति रहेगा ना, वो राज्यसभा का जो क्या रहेगा? सदस्य रहेगा। और राज्यसभा के अंदर जो जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं? जो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं ना भाई, लोकसभा के अंदर तो हम चुन के भेजते हैं, और राज्यसभा के अंदर कौन चुन के भेजेगा? तो राज्यसभा के अंदर मेन चीज ध्यान रखना है, कौन चुन के भेजेगा? यहाँ से विधानसभा के जो सदस्य है ना, राज्य की विधानसभा के सदस्य MLA हैं, वो चुन के भेजेंगे यहाँ राज्यसभा के अंदर। ठीक है। इसके बाद उपसभापति का पद रिक्त होना
पद त्याग, पद से हटाया जाना, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 90 के अंदर। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक, सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। सभापति को बताएगा मैं आप ये पद छोड़ूंगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, और परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आंशिक सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन पहले, भाई हर चीज के अंदर अगर कोई भी चीज पूछ लेना तो 14 दिन लगभग ध्यान रखना है। 14 दिन, जैसे कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 14 दिन, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन रोक सकता है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने के लिए कोई भी सदन लेके आएगा वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित में पत्र देगा। और ये उपसभापति है, ये जो उपसभापति है ना, ये भी क्या करेगा? 14 दिन पहले क्या देगा? पत्र देगा, भाई मैं क्या करूँगा, ये पद छोड़ दूंगा। ठीक है, ये आयु कार्यकाल मैंने करवा दिया। सदस्यों की आयु जो 30, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों की 30, लोकसभा की 25, ये सारा जितना भी अब पढ़ लेंगे इसको आराम से, सारा जितना भी सारा करवा दिया मैंने पहले। इसके बाद जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, अब प्रत्यक्ष क्या चीज होती है और अप्रत्यक्ष क्या चीज होती है? प्रत्यक्ष मतलब जिन चुनाव में हम हिस्सा लेते हैं वो कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष क्या हो गया? जिन चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। वो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है, सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कि राज्यसभा के जो राज्य की जो विधानसभा जो अपना एमएलए बैठता है ना, वो चुन के उनको कहाँ भेजेगा? राज्यसभा के। ठीक है, ये चीजें सारी इसका। जो सीटों की संख्या है, जो सीटों की संख्या बताई मैंने अभी, ये सारी जितनी भी सीटों की संख्या है ये अभी ये बताइए इसके बारे में। जितनी भी की वर्तमान में 245, ठीक है, 250 ज़्यादा से ज़्यादा 245 वर्तमान में, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 233 ये दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 229 तो क्या हो गया? 229 तो राज्यों से, और 4 जो सदस्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 तो दिल्ली से, 1 पांडिचेरी से। ठीक है, और 12 क्या हो गया? ये राष्ट्रपति राज्यसभा में चुनता है, 245 वर्तमान में। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 1-2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है या बुलाता है। राज्यसभा आहूत करना, बुलाता है। राज्यसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक तथा अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि 6 महीने से अधिक अंतर पर नहीं होनी चाहिए। कि जो संयुक्त जो अधिवेशन है ना, जो संयुक्त सत्र चलता है वो 6 महीने से अधिक का टाइम में नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस प्रकार देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष कहलाता है। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलती है। एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। कोई भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति। तो सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था? एस राधाकृष्णन, वही क्या था? राज्यसभा का पदेन सभापति। और वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। वर्तमान में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? वेंकैया नायडू।
और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? लोकसभा स्पीकर, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। जो कोटा राजस्थान कोटा से जीत का है, ये 70वीं लोकसभा स्पीकर है, 70वां। और 15वीं लोकसभा स्पीकर कौन थी? इंपोर्टेंट पूछे तो 15वीं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, क्योंकि सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। कुमार लगाते अपने नाम के पीछे, कभी कुमारी देखो ना, कुमार लगाती है अपने नाम के पीछे हमेशा ही, क्या लगाती है? कुमार लगाती है, मीरा कुमार। ठीक है, इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया था। वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी? 545। इसके बाद लोकसभा का सदन निम्न सदन भी कहलाता है, छोटा सदन। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। इसमें लोकसभा को चलाने वाला कौन होता है? एक तो लोकसभा स्पीकर, एक लोकसभा उप स्पीकर। और अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा सदस्यों में से एक तो लोकसभा स्पीकर लिया जाता है, एक लोकसभा उप स्पीकर, अनुच्छेद 93 के तहत। ठीक है, और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। और संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। फिर इसमें निर्वाचन, लोकसभा के बारे में, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचक द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रख लेना, प्रत्यक्ष मतलब हम खुद जिनको चुन के भेजते हैं, अप्रत्यक्ष इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है भाई, राज्यसभा कभी सुना है कि हम इनके चुनाव में हिस्सा लेंगे? बिल्कुल नहीं। कि हम जो लोकसभा के अंदर है, बहुत बार सुना होगा, सुनते भी रहते हैं हर 5 वर्ष के अंतराल पे, भाई अब ये लोकसभा स्पीकर, अब इस क्षेत्र से ये सांसद बना है, अब इस क्षेत्र से ये सांसद, लोकसभा सांसद। कभी राज्यसभा सुना है? नहीं सुना। ठीक है, जिन चुनाव में हम हिस्सा ले वो कौन सा होगा? प्रत्यक्ष। इसमें हम हिस्सा नहीं ले वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, हम हिस्सा ले प्रत्यक्ष, हम हिस्सा न ले वो अप्रत्यक्ष। फिर राज्यसभा के जो सदस्यों की आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये चीजें सारी जितनी भी की लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 एंग्लो भारतीयों को जो मनोनीत करता है। ठीक है, अविश्वास की बात है, इसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा रखा जाता है कि सरकार लोकसभा में अपना विश्वास प्रस्ताव बहुमत दिखाए। जब सरकार यह कर देती है तो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। यदि नहीं कर पाती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। कि प्रधानमंत्री को हटाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अविश्वास। की प्रधानमंत्री को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अविश्वास। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी? महाभियोग। चले आगे देखो, सारे जितने भी सदस्यों की बात चल रही है, लेकिन अब ये बात आई है, ये जो चीज है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, कि जो लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या है 552, ये कब है कि 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन और पारित कब हुआ था? 2001 में। 84वां संविधान संशोधन जब 2001 में पारित हुआ था, उसमें ये कह दिया था भाई कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो 552 है ना, ये 2026 तक इतनी ही रहेगी। 552 जो लोकसभा अधिकतम सीटों की संख्या है ना, ये 2026 तक रहेगी 552। इसके बाद बढ़ेगी तो 2026 तक इतनी ही रहेगी। किस संविधान संशोधन में? 44 में। कब पारित हुआ? 2001 के अंदर। फिर इसके बाद
ये जो कोरम गणपूर्ति की बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम गणपूर्ति, कोरम गणपूर्ति क्या है? जैसे कि हम कहते भी कि अगर इस क्लास के अंदर में मान लीजिए 100 बच्चे और हम ये कहते हैं कि भी अगर कुल सदस्यों का, कुल बच्चों का 100 बच्चे हैं, अगर भी कुल बच्चों का 1/10 बच्चे मौजूद हुए ना, कुल का 1/10 अगर मौजूद हुए ना तो ही क्लास चालू होगी, तो वो क्या कहलाता है? कोरम गणपूर्ति। वो क्या कहलाता है? कोरम गणपूर्ति। तो कोई भी चीज कोरम गणपूर्ति का पूछे ना तो हमेशा 1/10 ध्यान रखना है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा राज्य के अंदर और विधान, अगर कोई भी चीज पूछे तो हमेशा क्या करना है? 1/10 करना है। कोरम गणपूर्ति का हमेशा क्या करना है? 1/10 करना है। चाहे लोकसभा पूछे, चाहे राज्यसभा पूछे, चाहे विधानसभा पूछे, चाहे विधान परिषद पूछे, ठीक है, कोई भी पूछे हमेशा कोरम गणपूर्ति का क्या होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला। 70वीं लोकसभा स्पीकर का है ओम बिड़ला। 70वीं लोकसभा स्पीकर का ओम प्रकाश बिड़ला। मीरा कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर, और ये कहां से चुनाव लड़ती है? सासाराम, बिहार। सासाराम कहां पड़ता है? बिहार के अंदर, ठीक है, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ती है ये, ठीक है। और सासाराम का अगर आपको हिस्ट्री में अगर कुछ बात ध्यान आई तो सासाराम जो शेरशाह सूरी का मकबरा था ना, सासाराम, ध्यान आया? शेरशाह सूरी का मकबरा, और जो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर, और एकमात्र ऐसा शासक जिसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। एकमात्र ऐसा शासक जिसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा था सासाराम, उसने मृत्यु से पहले खुद ही उसने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है मेरे भाई लोकसभा स्पीकरों के बारे में। सबसे पहला लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। इसके बाद जो नीलम संजीव रेड्डी है, नीलम संजीव रेड्डी मेरे भाई ये लोकसभा स्पीकर भी रह चुका और राष्ट्रपति भी। ये क्या है? जो निर्विरोध राष्ट्रपति, ये निर्विरोध राष्ट्रपति रहा था। निर्विरोध कि बिना मत पड़े राष्ट्रपति एकमात्र कौन बना था? नीलम संजीव रेड्डी बना था निर्विरोध राष्ट्रपति। और नीलम संजीव रेड्डी ही क्या रह चुका है? लोकसभा स्पीकर भी रह चुका है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना इसमें। इसके बाद जो फिर ये नीलम संजीव रेड्डी ये भी जो बन चुका। फिर ये जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर पीए संगमा और बाल योगी, ये कम आयु के लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं ये। इसके बाद जो बाल योगी हो गया, इसके बाद सोमनाथ चटर्जी सबसे अधिक आयु का लोकसभा स्पीकर कौन रह चुका? सोमनाथ चटर्जी। सबसे अधिक आयु का लोकसभा स्पीकर कौन रह चुका? सोमनाथ चटर्जी सबसे अधिक आयु का लोकसभा स्पीकर। और सबसे कम आयु का पीए संगमा और बाल योगी दोनों सबसे कम आयु के रहे हैं भी, और सबसे अधिक आयु के सोमनाथ चटर्जी। मीरा कुमार जो 15वीं लोकसभा स्पीकर थी, सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर बनी थी और ये 16वीं लोकसभा स्पीकर थी। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला 70वीं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, कि लोकसभा में एक दिन में ज्यादा कितने प्रश्न हो सकते हैं? 20।
कि लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 20। कि लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। ठीक है। इसके बाद किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। उसी का सारा लेखा जोखा सब कुछ उसी का होता है। संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रमबद्ध समय निर्धारित करना, सारा सब कुछ कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। इसके बाद विभिन्न विधेयक प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना, सारा सब कुछ कौन? लोकसभा स्पीकर। संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार, संसद और राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार जो कार्य करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये भी कौन? लोकसभा स्पीकर। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा ही किया जा सकता है? वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे चलते हैं। सबसे पहला लोकसभा स्पीकर, जो सबसे पहली जो लोकसभा थी ये 17 अप्रैल 1952 से और 4 अप्रैल 1957 तक रही थी। और इस समय लोकसभा स्पीकर कौन था? जी मावलंकर की गणेश वासुदेव मावलंकर रहा था। ठीक है। इसके बाद संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा। मतलब सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा। जैसे बीच में कोई भी बीच में जैसे 50-50 वोट पड़ जाए, 50-50 भाई बराबर रहे। अब जीतने के लिए क्या है? 51-49 का रेशियो होना चाहिए, 51-49 का रेशियो रहना चाहिए। तो उसकी बात बता रहा है इसके अंदर। ठीक है। वह उसका प्रयोग करेगा। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन का कार्य करने की शक्ति होगी। जैसे कोई भी अगर सांसद है, लोकसभा सांसद है, अगर बता के नहीं गया ना, अगर बता के नहीं गया तो उसकी सदस्यता रद्द कर देगा। और 60 दिनों से अधिक समय तक अगर बता के भी गया ना, नहीं बता के गया 60, अगर कोई भी सांसद 60 दिन से ज़्यादा वैकेंट रहता है, खाली रहता, नहीं आता है सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर, तो लोकसभा सदस्यता उसकी सदस्यता समाप्त कर देता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है। ये चीज़ें सारी जितनी भी, एक चीज ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के अंदर शून्यकाल का वर्णन कितने टाइम का होता है? शून्यकाल, ये चीज जरूर ध्यान देना। लोकसभा के अंदर शून्यकाल का वर्णन कितने समय का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अंदर शून्यकाल का वर्णन 1 घंटे का होता है। ये चीज ध्यान देंगे भी कि लोकसभा के अंदर शून्यकाल का वर्णन कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का होगा। ये सारी चीजें इसकी नोट कर लेंगे, सारी चीजें इसको नोट कर लेंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटता दर्शाती है। इसके अंदर एक चीज और बच जाती है कि जैसे हमने जो चीज पढ़ी है ना, जो चीजें पढ़ी है, इसके अंदर
सबसे ज्यादा अगर सीटों की कोई भी बात करें ना, सबसे ज्यादा लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की हैं? विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा से, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। ये किसके अंदर है? संसद के अंदर, सेंटर के अंदर। राज्य के अंदर देखें तो एक साइड क्या है? विधानसभा, और एक साइड क्या है? विधान परिषद, और ऊपर क्या लिख देंगे? विधानमंडल। विधानमंडल। सारा हमने जो चीज लोकसभा के अंदर पढ़ी है वही राज्य की विधानसभा के अंदर, ठीक है। जो चीज हमने यहाँ राज्यसभा के अंदर पढ़ी है वही चीज हम किसके अंदर पढ़ेंगे? विधान परिषद के अंदर। सारा सेम टू सेम, सारा सेम टू सेम, ठीक है, कुछ फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं, ठीक है। सारा सेम टू सेम पढ़ना सारा। और अगर कोई भी सीटों की बात पूछे ना, तो सबसे ज्यादा सीटों की संख्या हमेशा किस राज्य की रहती है? उत्तर प्रदेश। यूपी की हमेशा किसी भी चीज, चारों में कोई भी राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद या फिर लोकसभा, राज्यसभा, कहीं में भी पूछे, हमेशा सबसे ज्यादा यूपी की रखना है, ठीक है। हमेशा सबसे ज्यादा किसकी सीटें रखना है? यूपी की रखना है, ठीक है। तो ये चीजें मेन जो फैक्ट करेंगी, ठीक है, एग्जाम के अंदर सारी जितनी मेन टोटली चीजें सारी मैंने यहाँ कवर करवा दी है, और इसके बारे में कुछ हमने पढ़ा भी है। तो इन चीजों पे मैंने जितनी भी चीजें आपको नोट करवाने के लिए बोला था, ये सारे नोट करेंगे। इनमें से हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक संसद का। इसके बाद हम जो अगला जो लेक्चर जो कवर करेंगे, अगले लेक्चर में जो कवर करेंगे, अगले लेक्चर जो पढ़ेंगे वो कौन सा रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो इन चीज़ों को आराम से बारीकी से पढ़ना है, हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंटता देना, महत्वता देना है। कभी किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना है, नेगलेक्ट कर दिया वही एग्जाम के अंदर आ जाएगा, वही मार देते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आराम से पढ़ना है। थैंक यू।